सोल्यूशन ऑफ NaCl, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl। उसको जब उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उसमें पानी भी है, तो उसके नतीजे में सोडियम हाइड्रोक्साइड पैदा होता है, NaOH, सोडियम मेटल नहीं हासिल होती। इसकी वजह क्या है वो जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। फिर इसी तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोरोजन प्रोसेस ऑफ आयरन या दूसरी मेटल्स का, यानी उसके अंदर रस्टिंग, नंबर 4 पे मीनिंग इसका दिया हुआ है, रस्टिंग होती है। तो ये रस्टिंग जो है ये भी असल में इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, ये केमिकल रिएक्शन है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रॉन्स का ताल्लुक है, इसलिए कोरोजन भी इसी चैप्टर का हिस्सा है। विद इट्स प्रिवेंशन, और उसे कैसे रोका जा सकता है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट भी बहुत सारे इसमें बन सकते हैं, MCQ भी बन सकते हैं। तो ये स्टार्ट होता है जी यहाँ से, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कौन से होते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, याद रखिए, यानी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें चूंकि 3 किस्म की डेफिनेशन से हमारा वास्ता पड़ेगा, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, एग्जाम्पल्स भी मिलाकर। सबसे पहले ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन देखिए, इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हो गई, यानी प्लस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इज डिफाइंड एज, और दूसरा हाइड्रोजन भी साथ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जी, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये मैंने प्लस का साइन इसलिए लगाया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये यानी इसको सम अप कर दिया मैंने इस तरह से। आप भी अगर इसको ज़हन में रखेंगे आपको कभी डेफिनेशन नहीं भूलेगी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड रिडक्शन। ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन। आगे वो ये बता रहा है कि ये दोनों प्रोसेस जो हैं ये साइमल्टेनियस है। साइमल्टेनियस का मतलब बोथ टेक प्लेस एट द सेम टाइम, ठीक है। तो ये दोनों, जैसे लेना और देना दोनों भी एक वक्त होता है, इसी तरह से एक केमिकल रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन होती है तो रिडक्शन भी होती है, इसीलिए इन रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं, बजाय पूरा कहने के कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस। अब इनकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। तो एग्जाम्पल जो है ऑक्सीजन के हवाले से भी होंगी और हाइड्रोजन के हवाले। किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन उतर रही है या लग रही है, तो आप देखिए ये जिंक ऑक्साइड है, यहाँ तक तो ये पूरा करेंगे आप, इसको आप अपने अल्फाज में लिख लें। ये जो लाइनें हैं ये क्वेश्चंस पूरा करें, इनमें मेंशन करें कौन सी चीज़ की ऑक्सीडेशन हो रही है, कौन सी रिडक्शन हो रही है। ये जिंक ऑक्साइड है, इसके जब कार्बन से रिएक्शन होता है ऑक्सीजन उतर के कार्बन के साथ चिपक जाती है, कार्बन की क्या हुई, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइज हो गई। क्या चीज़ हुई, कार्बन, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन की बात हो रही है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई। जिंक से ऑक्सीजन उतर गई, जिंक की क्या हो गई, रिडक्शन, जिंक इज रिड्यूस्ड। ये हो गई पहली एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल देखिए, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है तो इसलिए इसकी डेफिनेशन हाइड्रोजन के हवाले से होगी। अब आप देखिए इस रिएक्शन में H2S प्लस क्लोरीन, तो इसके ऊपर से सल्फर से हाइड्रोजन उतर गई, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड, एंड क्लोरीन उसके साथ H जुड़ा तो इसकी रिडक्शन हो गई, क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, क्लोरीन की रिडक्शन हो गई। उसके बाद है रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन, a chemical reaction in which oxidation and reduction processes are involved is called oxidation reduction reaction और redox reaction। ये redox reaction की डेफिनेशन आ गई। तो अब देखें कि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसके अंदर बहुत सारी और भी डेफिनेशंस शामिल हैं। तो ये आगे इसका दूसरा पार्ट है वो हम अगली वीडियो में समझते हैं। ये मैं आपको इसीलिए तसल्ली से करवा रहा हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मुझे दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी। आज हमारा एक ही टॉपिक था ऑक्सीडेशन रिडक्शन का।